Good afternoon to all. Now we move on next level of questions. Now start with the simple questions, then we go for the higher level. The next question is, if the cost price of cello pen is 90% of the selling price, then find the profit or loss percentage, right? Then if you're talking about this statement, that cost price of cello pen is a 90% of selling price, right? That means we can write cost price equal to 90% of selling price. So we can write 100 CP is equal to 90 SP as the statement is given in this particular question, and find the profit or loss. So if the 100 CP is equal to 90 SP, so what is the ratio CP and SP? It's just opposite. So 90 ratio 100, right? In this question is talking about the profit और लॉस. तो अगर मैं 90 की प्रोडक्ट अगर 100 में बेचता हूँ तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा. कितने रुपीज का प्रॉफिट होगा? 10 रुपीज का. कितने पर होगा? 90 पर होगा. दैट मीन्स 1/9 का प्रॉफिट होगा. और 1/9 का मतलब क्या होता है? 11, 1/9%, राइट? ठीक है. तो इसमें प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है. लॉस तो होगा नहीं, क्या होगा? प्रॉफिट होगा. और क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट और लॉस भी गिवन नहीं है, तो और आपके लिए इजी हो गया. तो आप सिंपल क्या करोगे? टिक करोगे फर्स्ट ऑप्शन को. It's very simple question. Any doubt in this question? Please respond fast in chat box. So I will move fast, right? Next question. The cost price of A means there is a product, right? The cost price of A is double the cost price of B. That is given. And if the selling price of B is 3600 and profit percentage is 20%, then find the cost price of A. So there are two products, A and B, right? And cost price of A is double the cost price of B, right? So in this particular question, suppose there is a product and there is a B product. Suppose this is selling cost price and selling price, and this is cost price and selling price, right? Suppose the cost price of A is 100, right? The cost price of A is 100, right? And he talking about the double the cost price of B. B की cost price से double है, तो अपन A की बजाय B मान लेते हैं. Suppose cost price of B is 100. So what is the cost price of A? Double. Double means 2 into 100. It's 200. The first statement clear हो गया. उसके बाद में if the selling price of B is 3600 and profit is 20%. ये profit किसके लिए बोल रहा है? B के लिए बोल रहा है. तो अगर 100 का जो प्रोडक्ट है, अगर मैं 20% प्रॉफिट में बेचूंगा, तो इसका मतलब कितने में जाएगा? 120 में. किसके लिए बोल रहा है? बी के लिए. और ये जो 120% की जो वैल्यू है, वो कितनी गिवन है आपको? 3600. यही आपको गिवन है. सेलिंग प्राइस दे रखा बी को, दैट इज 3600. और मुझे क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ए. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना है? 200%. तो 200% इज इक्वल टू 3600 divided by 120 into 200, right? 10 से 10 cancel. 30 into 200, that is 6000 rupees. अगेन मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. क्वेश्चन में अश्विनी वेरी गुड 6000. इस क्वेश्चन में क्या है, क्या गिवन है कि ए की कॉस्ट प्राइस बी की कॉस्ट प्राइस से डबल है. तो मैंने सपोज ए की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख ली और बी की कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिख ली, राइट? अब ए की बी से डबल है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? बी की कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मान ली, ठीक है. अब ए की कॉस्ट प्राइस जस्ट डबल है, तो मैंने कितना कर दिया? 200% कर दिया, 200 रुपीज. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो बी का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 20%. अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो कितने प्रोडक्ट बिकेगा? 120 में, राइट? और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? सेलिंग प्राइस ऑफ बी. दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ बी. तो 120% इक्वल टू 3600. पूछा क्या है? दैट इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना है? 200% है. 200% की मैंने वैल्यू निकाल ली, ठीक है. आपको सिंपल एज दैट क्वेश्चंस को रीड आउट करना है इजीली. क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है. और जब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए क्वेश्चन देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा करना क्या है. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ए पर्सन बाइज 25 ऑरेंजेस फॉर 1 रुपी। दैट मीन्स 1 रुपये में वो 25 ऑरेंजेस बाई कर रहे हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी ऑरेंजेस ही शुड सेल फॉर 1.5 रुपी तो दे अर्न द प्रॉफिट ऑफ 50%। दैट मीन्स एक पर्सन क्या कर रहा है, 1 रुपये के अंदर 25 ऑरेंजेस खरीद रहा है और उसको सेल किस पर्टिकुलर रेट से सेल करे ताकि उसको 50% का प्रॉफिट हो, वो भी कितने रुपये में, 1.5 रुपये। सिंपल। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 1 रुपये में 25 ऑरेंजेस बेच रहा है। ये आपका रुपीज है, ये आपका नंबर ऑफ ऑरेंजेस है। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 1 रुपये में 125 ऑरेंजेस, मतलब 1/25 क्या होगी इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है। ये मेरे पास सीपी, ये एसपी। सीपी आपको कितना गिवन है, 1/25। कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए उसको, 50%। तो 1/25 इंटू 50% प्रॉफिट क्या होगा, 1/50 इंटू 100। कितना आ गया, 6/100। 6/100 क्या आ गया, एसपी आ गया। इसका मतलब ये वाला क्या है, रुपीज है, और ये वाला क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंज, ठीक है। बट ये 6 रुपीज की बात नहीं कर रहा है, कितने रुपीज की बात कर रहा है, 1.5 रुपीज की। तो इसको 1.5 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1.5, और 100 से करेंगे तो 25। मतलब ये आपका रुपीज है, ये आपका ऑरेंज है। मतलब 1.5 ऑरेंज के लिए उसको 1.5 रुपीज में कितने ऑरेंज इसको खरीदने पड़ेंगे, 25। तो आंसर क्या होगा, 25। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आपको क्या गिवन है, डेट ए पर्सन बाई 25 ऑरेंजेस फॉर 1 रुपी। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज में कितने ऑरेंज खरीद रहे हैं, 25। तो 1/25 इज द कॉस्ट प्राइस, और ये इसको 50% से प्रॉफिट से खरीद रहा है, राइट। तो 50% प्रॉफिट कब होगा, जब उसको मल्टीप्लाई होगा 150/100 से, तो उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। बट ये 6 रुपये में अगर 100 ऑरेंज खरीद सकता है, तो सिंपली बात है 1.5 में कितना कितना खरीदेगा, 1.5 डिवाइड बाई 25। 4 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर, वेरी गुड अश्विनी, कशिश, राघव, वेरी गुड। बाकी सबका भी आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आर्टिकल is sold at profit of 32%, okay? 32% के प्रॉफिट से सेल कर रहा है, एंड इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20% एंड सेल प्राइस रिमेन्स सेम। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, ठीक है। देन द प्रॉफिट परसेंटेज बिकम, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, मान लो कि कॉस्ट प्राइस, ये आपकी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सपोज 100 है, तो कितने परसेंट प्रॉफिट से बेच रहा है, 32% प्रॉफिट से बेच रहा है। कितना हो गया, 132। अब बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस को मैं 20% इंक्रीज करूंगा, तो भाई 20% इंक्रीज कर दो, कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। और सेलिंग प्राइस को मुझे सेम रखना है, तो सेलिंग प्राइस को अपन सेम रख लेते हैं। तो बोल रहा है परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट देख लो कितने का है, 12 का प्रॉफिट हो रहा है। 120 का प्रोडक्ट 132 में 12 का प्रॉफिट हो रहा है, 12/120 तो 1/10, 1/10 मीन्स 10%, ठीक है। आंसर क्या होगा, 10%। तो जो बोल रहा है वही मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। डाउट इसमें इसमें किसी को डाउट है, ट्वेल्व आंसर नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन बाई ए आर्टिकल फॉर 20% लेस देन इट्स वैल्यू। मतलब जो उसकी वैल्यू जो है उससे 20% से कम पे वो बाई कर रहा है, और सेल कितने पे कर रहा है, 20% मोर देन वैल्यू। मतलब जो वैल्यू उसकी है उससे 20% है, ठीक है। इन हिज गेन और लॉस, गेन मतलब प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जो है वो मान लेते हैं सीपी और एस पी, ठीक है। जो उसकी वैल्यू जो है नो प्रॉफिट नो लॉस, आंसर आ रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है। तो देखते हैं, तो सीपी उसको कितना परचेज करना पड़ रहा है, 20% लेस में।
तो अगर मान लो 100 का है तो सीपी कितना हो जाएगा 80, 20% वो लेस में खरीद रहा है, ठीक है, जो उसकी वैल्यू है, ठीक है। और सेल कितने में कर रहा है 20% मोर से, इसका 20% मोर से 20% मोर किससे कर रहा है, अब इसको ध्यान में लेना है, 20% उसकी वैल्यू से कर रहा है, तो वैल्यू कितनी है 100 है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब उसकी वैल्यू से कर रहा है, तो वैल्यू उसकी 100 है, तो कितना कर रहा है 120, 20% मोर हो गया। गेन और प्रॉफिट पूछ रहा है, 80 का प्रोडक्ट 120 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा 40 का, और कितने भी निकालेंगे सीपी पे 1/2 मीन्स 50% का प्रॉफिट। तो बहुत इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है इसमें, क्यों घुमाया है, क्योंकि ये बोल रहा है कि उसकी वैल्यू से, और उसकी वैल्यू कितनी थी जम की थी अपने 100, ने कि उसके सीपी से, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है कि सीपी से 20% प्रॉफिट नहीं ले रहा है, वो उसकी वैल्यू से ले रहा है, राइट। तो वैल्यू से लेगा तो 120 आएगा, न कि 80 का 20% आएगा, ठीक है। तो 50% आंसर में है नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज मोर देन 40, क्लियर, ये नो डिटरमाइंड होगा नहीं, ठीक है। तो मोर देन 40 इज द करेक्ट आंसर, 50 ऑप्शन में नहीं है। वेरी गुड अश्विनी राघव। A person sold a camera at a profit of 1,200 rupees and lens at a profit of 25%. There are two products, one is camera, second one is lens, at profit of 25%. If the overall profit result 2700, total profit बता रहा है 2700 है, मीन्स लेंस का भी और कैमरे का भी, राइट, एंड फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ लेंस। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, कोई बता सकता है कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? सर ये फिर टोटल प्रॉफिट 27,000 है ना? 7000, 2,700 है, तो हाँ उसमें हाँ, से लेंस का प्रॉफिट है 1,500, वो है 1/4 पार्ट, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6,000 आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? अश्वनी। अश्विनी, वेरी गुड अश्विनी। देखो अश्विनी ने क्या बताया, बहुत अच्छा आंसर कर। देखो सिंपल सी बात है कि भाई 27 का टोटल प्रॉफिट है, 1200 किस में प्रॉफिट हुआ कैमरे में, तो लेंस में कितने कितने का होगा 1500 रुपये का, 1500 किसके बराबर 25% के बराबर, कॉस्ट प्राइस 100% निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 6000। तो जिस स्पीड से राघु ने करा है उस स्पीड से आपको करना है, ठीक है, ठीक है। और अगर आपको समझना है तो यहाँ से समझ लीजिए, अगर प्रॉफिट जो है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट किसके बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ लेंस प्लस प्रॉफिट ऑफ कैमरा, ठीक है। अब प्रॉफिट ऑफ ओवरऑल कितना है 2700 इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ लेंस कितना है 25%, ठीक है, प्लस प्रॉफिट ऑफ कैमरा कितना है 1200, इसमें कितना हो जाएगा 25% इक्वल टू 1500। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है 100%, तो 1500 बाई 25 इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं और आपको प्रैक्टिस है तो अश्विनी दे दिया है, ओके, अश्विनी, विपुल एंड राघव, ओलर करेक्ट, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्टली पेन कॉपी भी नहीं चलाना है, मतलब आपको स्टार्टिंग में पेन कॉपी चलाना है, बाद में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखना और आंसर को टिक करना, ठीक है, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर 90,000 एंड 20% प्रॉफिट, ठीक है, 90,000 पे किसका प्रॉफिट हो रहा है 20% का, फिर सेल सेम आर्टिकल फॉर 30% प्रॉफिट, फाइंड द डिफरेंस इन द प्रॉफिट अमाउंट। इसका बताओ, इसको कैसे करोगे? इसका कैसे करोगे? ये ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें एक प्रोडक्ट दूसरे को बेचेगा, ये मैं देख के बताता हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा तो इस तरह से, तो अगर सेम आर्टिकल को परचेज करता है तो 30 माइनस 20 10%, 9000 आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर है तो 9000 आंसर हो जाएगा, बट ये इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से बना देता हूँ। अगर मान लो कि ए जो है पर्सन, वो बी पर्सन को 20% प्रॉफिट में बेचता है, ठीक है, और बी उसको 30% प्रॉफिट पे बेचता है, तो बताओ उनका डिफरेंस अमाउंट क्या होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। तो सीपी है, ये आपका एसपी है, ठीक है। सीपी मान लो 100 है, 120
20% प्रॉफिट लिया तो कितना हुआ 120। इसका मतलब जो उसकी सेलिंग प्राइस है 120% क्या हो जाएगी 120% इज इक्वल टू 90,000। इसके बाद में आपको 100% निकालना है सीपी का, 100% कितना हो जाएगा 90,000 120 इंटू 100। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दो, तो 75,000 राइट। ये तो ये कितना आ गया मुझे सीपी। अब 75,000 किसके बराबर है, इसके लिए वो सीपी बन गया, ठीक है 100% के बराबर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है प्रॉफिट, तो इस पहले वाले का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहले वाले का प्रॉफिट कितना हो गया, पहले वाले का प्रॉफिट हो गया 15,000, ठीक है। अब सेकंड वाले का निकालते हैं, तो 100% इक्वल टू 75,000 प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 30% का, तो 30% क्योंकि उसके लिए वो सेलिंग उसके लिए कॉस्ट जो है वो ये वाली बन गई 75,000, तो 75,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 130, तो कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 75 को मल्टीप्लाई करूंगा 1300, तो 22500 नहीं 30% है ना, 30% निकालो इसका, प्रॉफिट निकाल रहे प्रॉफिट निकाल लो राइट, प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट कितना आ रहा है 30%, 22500, तो प्रॉफिट कितना आ गया टोटल, प्रॉफिट आ गया 2250 माइनस 15,000, ठीक है 15,000, तो टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा, सॉरी इसका माइनस करो कितना आएगा लगभग 7500, 225 राइट, तो इसका आंसर कितना 7500, आंसर में है क्या ये। तो ये क्वेश्चन जो है 2500, वेरी गुड अश्विन। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना आपको, ठीक है। एनी डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 kg rice is sold partially at 10% profit, remaining is sold at 20% profit, मतलब कुछ पार्ट जो है उसको 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है और कुछ पार्ट वो 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग इज 12%, then what is the quantity of the rice he sold at 20%, मतलब एक तो आपके पास क्या है कुछ पार्ट वो 10% से प्रॉफिट से सेल कर रहा है, कुछ 20% से सेल कर रहा है, और ओवरऑल अगर वो सेल करें तो उसको प्रॉफिट 12% का हो रहा है। वो पूछ रहा है कि वो 20% से जिसने सेल करा था प्रॉफिट से वो कितना क्वांटिटी है। अब परसेंटेज की बात नहीं आ रही, क्वांटिटी की बात आ रही है, कितना क्वांटिटी। तो बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो अगर मान लो सपोज 20, एक तो उसने सेल करा है 10% प्रॉफिट से, एक करा है 20% प्रॉफिट से, राइट। तो अगर मान लो 20% का पूछा है तो इसको आप एक तरह से एक्स मान लो, ठीक है। ये मैं एक मेथड बताऊंगा फिर दूसरा मेथड बताऊंगा, ठीक है। इसको एक्स मान लो, इसका मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो 100 माइनस एक्स, इसको आपने बेचा 10% प्रॉफिट से, और ये जो एक्स वाली क्वांटिटी है इसको बेचा आपने 20% प्रॉफिट से, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, इसको प्रॉफिट हो रहा है 12%, तो 12% इसका प्रॉफिट हो रहा है, और टोटल इसकी कितना है 100 kg, तो प्रॉफिट होगा तो फिर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, सॉरी 112 डिवाइड बाई 100 से, 12% प्रॉफिट हो गया। अब 100 सब जगह है तो कैंसिल आउट कर दो सब जगह, ठीक है, या फिर या डिवाइड कर लो तो इजी रहेगा, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 100 इंटू 1000, तो 110 माइनस 1.1x प्लस 1.2x इक्वल टू ये आ जाएगा 112, तो कितना आ जाएगा 0.1x इक्वल टू 2, तो x कितना हो गया 20, इसका मतलब वो कितने क्वांटिटी है 20 kg क्वांटिटी। तो यहाँ से तो आप इक्वेशन बना के तो आप फाइंड कर सकते हो 20 kg, ठीक है। वेरी गुड अश्विनी, राघव, कशिश, वेरी गुड। एंड देयर इज अ सेकंड मेथड, अपन सेकंड मेथड लगाते हैं।
सेकेंड मेथड क्या है कि अगर दो क्वांटिटी पार्शियल में, अगर एक तरह से क्या हो रहा है, दोनों क्वांटिटी मिक्सचर हो रही है, तो इसमें अपन एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन में बताया नहीं है बट इसमें लग सकता है एलिगेशन। कैसे लगेगा कि आपके पास जो क्वांटिटी है वो कितनी 10% प्रॉफिट से बेच रहा है, फर्स्ट वाला 10% प्रॉफिट से, ठीक है, और सेकेंड 20% प्रॉफिट से, और टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है उसको, 12 प्रॉफिट हो रहा है। तो वी कैन अप्लाई हियर एलिगेशन। तो 12 माइनस 10 इज 2, 20 माइनस 12 इज 8। तो कितना रेशियो आ गया, 4:1 का। तो ये तो क्या है, आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अगर प्रॉफिट में अगर एलिगेशन लगाएंगे तो आपका पास जो रेशियो आएगा वो क्वांटिटी का आएगा, ये ध्यान में रखना है। अगर आप प्रॉफिट का अगर रेशियो अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो इसमें, तो जो रेशियो आएगा फाइनली वो क्वांटिटी का आएगा। दैट मीन्स 4:1 की क्वांटिटी में। तो किसकी बात कर रहा है, 20% वाले की बात कर रहा है। 20% के लिए कितनी क्वांटिटी होगी, 1 डिवाइड बाई टोटल 5 इंटू 100, कितनी क्वांटिटी होगी, क्योंकि टोटल जो है 100 क्या है, 100 के टोटल वेट कितना गिवन है आपको, 100, ये 100 गिवन है, 100 kg। ठीक है, 100 kg मल्टीप्लाई कर 20 kg आ गया। ठीक है, तो ये एलिगेशन भी आप इसमें लगा सकते हो कि मिक्सचर, क्योंकि ये मिक्सचर हो रहा है एक तरह से। एनी डाउट? प्लीज रेस्पॉन्ड फास्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस 1 मिनट। बात करो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। By selling an article for 665 rupees, there is a loss of 5%। अगर मैं 665 से सेल करता हूँ तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है, 5% का। इन ऑर्डर टू मेक 12% द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, तो सीपी सपोज 100 है, 5% का लॉस है, तो एसपी कितना हो गया, 95, राइट। अब बोल रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, 12% प्रॉफिट चाहिए, तो 12% कर लो। इसका मतलब जो जो वैल्यू जो दे रखी है 95% की, वो कितनी है, 665। तो कितने की वैल्यू पूछी है इसने, सेलिंग प्राइस मतलब 112। 112% इक्वल टू, ये से आप कैंसल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, 7। तो 7 इंटू 112 कितना आ जाएगा, 784। फोर्थ ऑप्शन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड राघव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ an article is sold at 5% profit instead of 8% loss. Very good question. ये अच्छा क्वेश्चन। If an article is sold at 5% profit instead of 8% loss, the main gains 260 more। मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा है कि अगर मैं 5% प्रॉफिट से बेचूं इंस्टेड ऑफ 8% लॉस, ठीक है, अगर मैं 8% से लॉस से बेचता हूँ, आंसर लागू कह रहा है 784 ही तो आ गया, तो 260 मोर उससे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, वो रुपीज की बात कर रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसको उसने 5% से बेचा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये मेरे पास सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। सीपी सपोज 100 था, इसको इसने 5% से बेचता तो कितना होता, 105। अगर लॉस पे बेचता 8% तो कितना होता, 92। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 105 में 92, 13%। तो 13% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 260। क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछी है, मतलब 100% पूछा है। तो बस इसमें क्वेश्चन में घुमाया है, तो कितना हो गया, 20, और 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, कितना हो गया, 2000। विच ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, 2000। वेरी गुड अश्विनी कशिश। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसका डिफरेंस आपको निकालना है। डिफरेंस निकालते आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि बॉट 2 लैपटॉप एट 2150। अब यहाँ पर ईच नहीं लिखा है, ईच का मतलब दोनों लैपटॉप की कॉस्ट बता रहे हैं। ठीक है, ईच ही सोल्ड वन ऑफ देम एट 20% प्रॉफिट, अदर इज 10% प्रॉफिट, राइट।
द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द लैपटॉप आर सेम, सेलिंग प्राइस अगर सेम है देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोथ द लैपटॉप। ठीक है, दोनों लैपटॉप की क्या बतानी है मेरे को, कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो इससे पहले आप एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो, वो तो आप इजीली कर सकते हो। एक्स वाला मेथड क्या होगा, आप जो प्रोडक्ट है उसका एक्स मान लो, मान लो उसका कॉस्ट, एक का कॉस्ट एक्स है, दूसरा कॉस्ट कितना हो जाएगा 2500 माइनस एक्स। ठीक है, इनकी दोनों की सेलिंग प्राइस आप इक्वल कर दो, सेलिंग प्राइस 1 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2। तो यहाँ पर जो एक्स का प्रोडक्ट आप 125%, क्योंकि इसका 25% प्रॉफिट से बेचोगे पहले वाले लैपटॉप को, तो 125% मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे वाले को लॉस से बेच रहे हैं, और लॉस से बेच रहे हैं, दैट मीन्स कितना परसेंट, 10%, दैट मीन 90% आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 125x इक्वल टू 21500 इंटू 90 माइनस 90x। ठीक है, और यहाँ पर 90 से अगर आप प्लस करोगे तो 215x इक्वल टू 21500 इंटू 90। यहाँ पर 2150 से 100, x इक्वल टू 9000। तो पहला अगर 9000 की कॉस्ट का है तो दूसरा कितने कॉस्ट का होगा, माइनस कर दो 12500। तो 9000 एक ऑप्शन होगा, ताकि आंसर आप इजीली टिक कर सकते हो। वेरी गुड। ये एक्स वाला मेथड अपन को नहीं करना है, अपन को करना है सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड कैसे होगा, सिंपल आपको क्या करना है, इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो रेशियो निकाल लो, सिर्फ जो प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। जैसे मान लो कि ये 25% से प्रॉफिट से बेच रहा है और 10% से लॉस से बेच रहा है, इसका रेशियो कितना होगा प्रॉफिट या लॉस का, 125 इंटू 90। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, प्रॉफिट या लॉस का आप परसेंटेज निकालो 125 इज टू 90 रेशियो। तो इसका जो सीपी का रेशियो होगा वो जस्ट अपोजिट होगा, कितना होगा 90:25। अब डायरेक्टली आप निकाल लो, मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो किसकी निकालना है, सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले की निकालना है तो 125 90 प्लस 125 215 इंटू 215, डायरेक्ट आंसर आ गया, कितना आ गया 100 12500। सॉरी 1 मिनट, इसका निकालना है, फर्स्ट वाले का निकालना है, सेकंड वाले का। मतलब किसी का भी निकाल लो पहले तो पता चल जाएगा। सेकंड वाला कितना है 12500, तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, दोबारा मैं बता देता हूँ। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज लॉस आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रॉफिट लॉस आप निकाल लो। तो 125% होगा, इसका 90% होगा, इसका रेशियो हो गया। अब प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो होता है वो सीपी के रेशियो के जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीपी, ये आपको पता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। तो ये जस्ट इसके अपोजिट होता है, तो इसका रेशियो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा प्रॉफिट या लॉस के। तो डायरेक्टली आपको सपोज मतलब फर्स्ट वाले का निकालना है, सेकंड वाला निकालना है, कोई भी आप निकाल लो, एक निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। तो मैं सेकंड वाले का निकाल रहा हूँ, 125/215 इंटू 21500, तो आंसर कितना गया 12500 पर सेकेंड। तो आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप देख लेना। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेबल विथ द मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन आ गए, विथ द मार्क प्राइस ऑफ 1200 सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, एक तो 20% से 10% से। तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सिंपल है, सिर्फ इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात कर रहा है, ये रेट की भी बात नहीं कर रहा है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है 20 + 10 - 20 × 10/100, तो कितना हो जाएगा 30 - 2 28%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3। सिर्फ डिस्काउंट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो इजीली आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस of a shirt is 1000 rupees if the shopkeeper declares successive discount of 15 and 25% on the shirt, then find the selling price of the shirt। कैसे निकालोगे, एक 15% का डिस्काउंट दे रहा है और एक 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो पहले क्या निकालोगे, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालोगे, 15 + 25 - 15 × 25 डिवाइड बाई 100, तो 40 -
तो मल्टीप्लाई कर दो 25 से 3.75, तो 3.75 मतलब कितना आ जाएगा 36.25%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये मार्क प्राइस कितनी थी 1000, तो 1000 अब इसमें से 100 में से माइनस करो कितना आएगा 63.75 डिवाइड बाई 100, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 637.5। इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है नीचे। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सिंपल मैंने क्या करा है, इसने मार्क प्राइस दे रखी है और सक्सेस डिस्काउंट देखे हैं, तो ओवरऑल डिस्काउंट आप निकाल लो। सबसे पहले ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लिए तो 36.25% आ गया, और सिंपल आप किसी मार्क प्राइस पे डिस्काउंट करते हो उसको माइनस करते हो। ठीक है, या तो आप पहले निकाल लो और 1000 में से माइनस कर लो, या फिर इसको डायरेक्टली परसेंटेज में से 100% से माइनस करके इसका परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में से सक्सेसिव डिस्काउंट लंबा मेथड होता है, कुछ में अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया था सेकंड मेथड पे आते हैं। भाई सिंपल आपको 1000 दे रखा है तो आप डिस्काउंट कर लो ना, भाई सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा हूँ, तो -15% करेंगे तो कितना मिलेगा 15 माइनस कर लो 85 रुपीज़, और फिर उसको 25% और डिस्काउंट दे रहा है तो 25% और डिस्काउंट दे दो, तो 25% डिस्काउंट दोगे तो 180/4, तो ये डिस्काउंट माइनस करोगे तो 36.5। तो ये वाला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो और आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या है कि ये मेथड ईजी हो जाता है क्योंकि आपके पास जो टर्म जो है वो ईजी नहीं आती है, तो ये वाला मेथड ईजी हो जाता है। कई बार आपके पास जो डेटा जो है ज़्यादा ईजीएस्ट आता है तो ये वाला मेथड दो, तो डिफिकल्ट डेटा है तो ये वाला मेथड ठीक रहता है, और अगर ईजी डेटा है तो ये वाला मेथड ठीक रहता है कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? प्लीज रेस्पॉन्ड ओके। ड्यू टू क्रिसमस द बेकरी ओनर decided to sell the cake of 500 rupees at a price of 4 to 5 rupees, right? Then how much percent discount he offered to the customer? ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो क्या कर रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन भी है कि वो क्या कर रहा है कि 500 रुपीज़ का जो केक है वो 4 to 5 रुपीज़ में सेल कर रहा है। इसका मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट होगा, इसका मतलब ये आपके पास मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, 500 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, 4 to 5 में सेल कर रहा है, तो डिस्काउंट कितना होगा माइनस करना पड़ेगा कितने का, और हमेशा डिस्काउंट किस पे निकलता है मार्क प्राइस पे, तो इसको आप 25 से करोगे तो 3/20, इसका मतलब कितना हो जाएगा 15%, 1/20 5% एंड 3/20 15%। अश्विनी वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बैग इज लिस्टेड 750 रुपीज एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%, मतलब एक पर जो मार्क प्राइस है वो 750 रुपीज लिखी हुई है, फिर वो 30% डिस्काउंट कर रहा है, तो ए कस्टमर वांट्स टू बाई द बैग एट ए प्राइस ऑफ 450 रुपीज। ठीक है, अब देखो कई बार ऐसा होता है जनरली कि मान लो कि वो 750 रुपीज कोई उसको दिखा रहा है और वो बोल रहा है कि मैं 30% डिस्काउंट दूंगा। अब कस्टमर कह रहा है कि मेरे को तो क्या है कि बार्गेनिंग कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे तो 450 रुपीज में चाहिए। अगर मान लो कि वो कस्टमर को 450 रुपीज में दे देता है, तो फिर वो उसको कैलकुलेट करना कि उसको कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, राइट, तो वो अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? तो मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस 750 है, इसको डिस्काउंट दिया 30%, तो 30% कितना हो जाएगा 225, 225 माइनस करोगे मतलब कस्टमर को कितने में उसको सेल करना पड़ेगा 5 to 5 रुपीज में। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब नेक्स्ट अगर अपन बात करें कंडीशन की, तो मार्क प्राइस कितनी है मेरे सॉरी ये क्या ये पूछे ना, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्क प्राइस है वो 5 to 5 रुपीज को एडिशनल डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, मतलब पहले से ही उसने फिक्स कर दी 5 to 5, अब वो बेच रहा है उसको 450 में, कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 to 75 डिवाइड बाई 5 to 5। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल आप कर लेना, ये कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं हो रहा है, ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से कितना आ रहा है।
मोस्टली क्वेश्चंस क्या है 12.9% कह रहे हैं, आप चेक कर लेना कैलकुलेशन कितनी है 12.9%, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फर्स्ट वाला। कैलकुलेशन यू हैव चेक एंड यू टिक, ठीक है। आपका आ गया, सबका आ गया आंसर। नो सर, 14.3, एक मिनट कैलकुलेट करने दो उसको कितना है, 5 टू, हाँ 13 तो नहीं आएगा, 14 से ऊपर ही आएगा, 14.3%। कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस तरह की आप कैलकुलेशन आएगी नहीं, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन आएगी, इस क्वेश्चन में आ गई है, ठीक है, 14.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर मार्क ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस ऑफ 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में वो खरीदा है वो उसने फिक्स कर दिया, मैं तो 60% ऊपर की कॉस्ट प्राइस से ऊपर प्राइस जो है मार्क करूंगा, ठीक है। ही सोल्ड द प्रोडक्ट गिविंग द टू सस्ते डिस्काउंट, अब वो मार्क कर दिया उसने, फिर वो क्या कर रहा है 30% डिस्काउंट कर रहा है, फिर अगेन 10% डिस्काउंट कर रहा है रेस्पेक्टिवली, सच दैट ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 125, इतना सब कुछ करने के बाद में उसको 125 का प्रोडक्ट का 125 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, कैसे करोगे। भाई एक ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ठीक है, सीपी कितना हुआ 100, 60% का प्रॉफिट है, इसका मतलब कितने में सेल करेगा वो 160 में, ठीक है। और सक्सेसिव डिस्काउंट बोल रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पर डायरेक्टली निकाल दो, 30% का डिस्काउंट हुआ 48, 1112, अगेन कितना डिस्काउंट है 10% का 11.2, तो 100.80, इसका मतलब कितने में कर रहा हो 100.80 में, कितने का प्रॉफिट हुआ 0.80 का, ठीक है। तो 0.80 परसेंटेज किसके बराबर है 125 के बराबर है, और निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, मतलब 100% निकालना है, तो 125 0.80 इंटू 100, सॉरी 100, जीरो हटा देते हैं, एक जीरो लगा देते हैं, 8 से कैंसिल किया 125, तो 125 इंटू 125 स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 12 इंटू 13 156, ठीक है। स्क्वायर भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। 125 का स्क्वायर कैसे करोगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 12 को नेक्स्ट वाले नंबर से 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 इंटू 13 156, ठीक है। तो स्क्वायर और क्यूब का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। 15625 ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a profit of 20% is made on goods when the discount of 10% is given to market, ठीक है। वो 20% प्रॉफिट का दे रहा है, तब उसको 10% डिस्काउंट देने पे कर रहा है, ठीक है। वो 10% का डिस्काउंट देता है तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है 20% का, राइट। व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज विल बी मेड व्हेन द डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मैं कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देता हूँ तो 20% का प्रॉफिट दे रहा हूँ, ठीक है, 20% प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं उसको 20% डिस्काउंट से दूं तो उसको प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है, ये वो पूछना चाह रहा है। तो सिंपली अपन क्या करेंगे, दोनों की जो सेलिंग प्राइस है उसको इक्वल कर दें, दोनों की सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दें, कैसे करेंगे, दोनों कंडीशन में, क्योंकि अगर मैं जो मार्क प्राइस, सपोज मार्क प्राइस मेरे पास उसका मैं अगर 10% डिस्काउंट कर रहे हैं, इसका अगर 90% फाइंड करूँ, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से बनना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर मैं मार्क प्राइस को 90% से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, और उसी कंडीशन में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 20% का। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को का 120% निकाल दूं तो क्या मिलती है, सेलिंग प्राइस ही निकलती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है वो एमपी, दैट इज एसपी, अगर कोई प्रोडक्ट एमपी मान लो कुछ एमपी उसकी वैल्यू जो है उसमें अगर 10% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगर मैं इसको 90% से मल्टीप्लाई कर देता हूँ
तो मुझे क्या मिलता है, एसपी मिलता है, राइट। उसी कंडीशन में अगर मान लो मेरे पास कोई सीपी जो है उस पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 120/100 से 120% तो मुझे क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। तो दोनों एसपी सेम कंडीशन में क्या है, इक्वल है। तो मैंने क्या करा, सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? क्वेश्चन तो ओपन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला? एक का भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। आई एम ऑडिबल टू यू गाइस? गौरव कह रहा है यस सर, बाकी किसी को नहीं आया समझ में? वेरी गुड पवन, वेरी गुड, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो एमपी परसेंटेज कैंसिल हो गया। अगर मैं एमपी और सीपी का रेशियो निकालूं कितना हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, मैंने जस्ट आपको बता रखा है 120 और 90 का, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, बाई व्हाट परसेंटेज विल बी मेड व्हेन द डिस्काउंट ऑफ 20%। तो डिस्काउंट किससे मिलता है, मार्क प्राइस पे। कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 20% का। तो 120 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 96, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में 96 मिल रहा है, सेकंड वाले में कितना है, सॉरी 90। इसका मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, प्रॉफिट कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये एसपी हो गया, ये क्या हो गया, एसपी। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का, किसका डिफरेंस आ रहा है। और किस पे निकालना है अपन को, प्रॉफिट किस पे निकालोगे, सीपी पे। 6/90 इंटू 100, तो कितना आ गया, 20/3, कितना आ गया, 62/, ठीक है। 60/9 तो 20/3, 20/9 62/3, ऑप्शन में नहीं है, नीचे हो गया, फिफ्थ ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, कि आपको क्या बोल रहा है कि अगर वो 10% डिस्काउंट से अगर बेच रहा है किसी प्रोडक्ट को, उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मार्क प्राइस वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि मार्क प्राइस में मल्टीप्लाई कर तो 90% से तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, और कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर तो 120% तो मुझे भी वापस भी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों की सेलिंग प्राइस को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो मेरे पास एमपी और सीपी का रेशियो आ गया, और एमपी सीपी का रेशियो आ गया। अब बोल रहा है कि मार्क प्राइस आ गई, तो मतलब 20% डिस्काउंट करूंगा तो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगी। और दोनों में जो डिफरेंस कितना, दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट हूँ 90 का प्रोडक्ट है और 96 में अगर सेल कर रहा हूँ, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 60 पे। प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, सीपी पे, इंटू 100, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 62/3, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is the Prajwal bought OnePlus 6 for 21,000 rupees and sold it to the Vrushali at 7% discount. प्रज्वल ने एक OnePlus 6 फोन जो है वो 21,000 में परचेज किया और उसको वृशाली को 7% डिस्काउंट में सोल्ड कर दिया। इन द एंटायर ट्रांजेक्शन द प्रज्वल मेड ए प्रॉफिट ऑफ 9%। कैलकुलेट द मार्क प्राइस। इसकी मार्क प्राइस OnePlus की मार्क प्राइस कितनी है, ठीक है। तो अगर मेरे पास सपोज कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 9% प्रॉफिट का, ठीक है। तो इसको अपन मान लेते हैं ये सीपी है, ये एसपी है। सीपी सपोज 100 है, ठीक है। तो ये एसपी कितना हो जाएगा, 109, ठीक है। अगर ये 100%, क्योंकि जो वैल्यू किसको दे रखी है इसको, कॉस्ट प्राइस की, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब 100% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 2100। इसका मतलब अगर मैं एसपी की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा, एसपी 210 इंटू 109, 109 इंटू 210, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 22890, कितना आ जाएगा, 22,890, ठीक है। अब देखो 22,890 क्या है, एसपी है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसको जो है कैलकुलेट द मार्क प्राइस, को मार्क प्राइस चाहिए, ठीक है। और मार्क प्राइस चाहिए तो इसका मतलब कितना डिस्काउंट की मार्क प्राइस, डिस्काउंट किस पे निकलेगा, मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा कितना परसेंट,
7%। इसका मतलब मार्क प्राइस का 93% में निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से मार्क प्राइस डायरेक्ट लिया जाएगी, तो 93 से आप कैंसिल आउट कर दो डायरेक्ट यहाँ से, कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करो, कितना आ रहा है 93 2। कैलकुलेशन ये थोड़ा पॉइंट्स में आएगी, इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। सॉरी 93 से डिवाइड होगा, सॉरी, तो डिवाइड कर लो, इस तरीके से कर लो इसको, MP इक्वल टू 22890 इंटू 100/93, 100 भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो हम कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। ये आ रहा है 24613। कैलकुलेशन वापिस से एक बार चेक कर लेना आप, कैलकुलेशन सही है, ठीक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, बिल्कुल सही करो। 2.8 के आसपास आ रहा है, 24,612.8 कुछ आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 13 के आसपास है, 0.9 0.8 एक ही बात, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉफिट earned on a sale of a pen when a 10% discount is given is 35%। तो उसी तरह का क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। एंड however if the 20% is discount the profit earned will be, अभी देखो परसेंटेज नहीं दे रहा, ये पहले से दे दिया उसने, अमाउंट दे दिया है 50 रुपीज, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन गया। ये क्या बोलना चाह रहा है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एक पेन को सेल करने पर अगर मैं 30% डिस्काउंट देता हूँ तो मेरे को 10% प्रॉफिट होता है, अगर मैं 40 रुपीज का डिस्काउंट देता हूँ तो 20% का प्रॉफिट होता है, सॉरी 20% का डिस्काउंट देता हूँ तो 40 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो उसने अमाउंट दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल, वही कॉन्सेप्ट, सबकी सेलिंग प्राइस इक्वल कर दो, कितना परसेंट इधर है 10%, तो मार्क प्राइस का कितना मैं निकालूंगा 90%, दूसरे का भी सेलिंग प्राइस निकाल लो, टीपी का कितना निकालूंगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, सॉरी डिस्काउंट कितना दे रहा है, 35% दे रहा है डिस्काउंट, डिस्काउंट इज गिवन बाय द 35%, सॉरी डिस्काउंट 10% ही है, ठीक है, प्रॉफिट 35%, मैंने अभी जस्ट उल्टा बोल दिया है, ये 10% आपका डिस्काउंट है, 35% प्रॉफिट है, ठीक है, 135 डिवाइड, सॉरी 135%, रेशियो निकालना है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, रेशियो अपोजिट 135/90, ठीक है, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला इसको सेकंड पे 20%, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, तो सेलिंग प्राइस 20% करो 27, 135 में से 27 माइनस करोगे तो 108, ये क्या मिलेगी मुझे, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितने का हुआ, 18% का, 18% किसके बराबर है, जो आपको गिवन है, देखो 40 गिवन है, और निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 90%, 18% अगर 40 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 5, 200। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसने क्या करा है, इसने अमाउंट दे दिया है, तो वो जो अमाउंट जो है वो किसके इक्वेट कर दोगे, प्रॉफिट के, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज में अमाउंट के इक्वेट कर दो, इक्वेट करके आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of cost price and mark price of an item is 1500, if a discount of 10% is given, the profit earned is 35%, find the cost price। उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, सम ऑफ द कोस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दे रहा है, ठीक है, तो इसमें तो एक बार ही करा रहा आपको, ठीक है, तो ये आपके पास मार्क प्राइस होगी, मार्क प्राइस कितना परसेंट डिस्काउंट कर रहा है 10%, तो कितना हो गया 90%, और सीपी का कितना हो जाएगा, कितना परसेंट प्रॉफिट दे रहा है 35, कितना हो जाएगा 135%, ठीक है, इसका आप रेशियो निकाल लो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, रेशियो जस्ट अपोजिट आ जाएगा 135/90, बट ये डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है सम ऑफ कॉस्ट प्राइस
एंड मार्क प्राइस, दोनों का सम कितना होगा 225। 225% किसके बराबर है, गिवन है, कितने बराबर है 111500। और पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी है 90 है, 90% की वैल्यू पूछा है। तो 225 से ये कैलकुलेशन आ जाएगी आपके पास 1500। 225 से कैंसिल नहीं हो रहा था तो 225 9 से कैंसिल आउट कर दो 10, ये 25 से कैंसिल करोगे 60, तो अप्रोक्सीमेटली 600 आंसर आ गया, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, वही मेथड लगाया मैंने सेम जो लास्ट 2 क्वेश्चन में लगाया। ठीक है, बट ये बोल रहा है सम की बात कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे सम करेंगे, तो दोनों का मैंने सम कराया था। बाकी क्वेश्चन सेम है, सॉरी कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चंस का आइडिया डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर।